अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा शरपसंद एपिसोड नंबर 35, 36 के बारे में, यानी कि किस्त नंबर 35 और 36 के बारे में। ड्रामे के अंदर जो मैं हर रिव्यू के अंदर कहती हूँ कि सिर्फ़ नुमान एजाज ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा बिल्डअप किया है और वो एक्टिंग उनकी कंसिस्टेंट है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हर सीन के अंदर। नादिया अफ़गान एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर रिपिटेटिव है और बोरियत पैदा करता है। इसके बाद आजकल जो ड्रामे के अंदर सीन चल रहा है, वो सनम और फिदा का चल रहा है। पहली बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अफ़ान वहीद अच्छे एक्टर हैं और वो वही एक्टिंग कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं। नरम दिल और सॉफ्ट स्पोकन और एक एडजस्टिंग किस्म के सहल पसंद आदमी की वो वही एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। पर्सनली मुझे उनका काम अच्छा लगता है और वो इस कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह से फिट हुए हैं, जैसे वो बने हुए हैं भोले से और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हरीम फारूक जो है मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे वो एक बड़ी उम्र की खातून लगती है, मुझे वो हीरोइन मटीरियल नहीं लगती। खूबसूरत है, अच्छी शक्ल की है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन जैसे हिबा बुखारी हैं कि वो एक अच्छी उम्र की औरत है, बच्चों वाली एक्टिंग करती हुई कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की, नई शादीशुदा और या मोहब्बत में मुब्तला वाली चीज़ मुझे उन पे अच्छी नहीं लगती। हरीम फारूक जो है उन वो इस तरीके से एक्टिंग करती हैं, जो मुझे उनकी एक्टिंग में बात अजीब लगती है कि हीरो जो होता है, इनके मुकाबले पे जो भी हीरो होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वैसी होती है कि भई आप ड्रामे में काम कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी ड्रामे में काम कर रहे हैं, बेशक हीरो-हीरोइन है, मियाँ-बीवी है, अपने हाथ, अपनी जिसामत, अपना वजूद जो है, वो दूसरे के ऊपर सवार ना करो। लेकिन हरीम फारूक जो है, ये लगता है कि चढ़ जाएँगी हीरो के ऊपर, जो है पाँव रख के निकल जाएँगी आगे कि भई मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मोहब्बत है, चढ़ गई मैं तुम्हारे ऊपर, ये लो, सवार हूँ मैं तुम्हारे सर पे। तो इनका कुछ स्टाइल जो है वो ऐसा है, कुछ बॉसी सी हैं ये और ड्रामे में कैरेक्टर इनको यही मिला है, उस हिसाब से वो अच्छी एक्टिंग कर देंगे। लेकिन जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं किस्त नंबर 35 और 36 के ऊपर बात करूँ, उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने उसके अंदर दिखाया है कि वो फिदा जो है वो घर में पड़े हुए हैं और ज़ख्मी हैं और व्हाटएवर है। मैं ये नहीं कहती कि वो औरत काम से ना जाती, क्योंकि अगर बीवी बीमार होती, तो मर्द को अगर काम पे जाना होता तो वो जाता। लिहाज़ा अगर बीवी चली गई तो उन लोगों की अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो उसने इजाज़त दी, बीवी चली गई। अब लोग कहेंगे जी इजाज़त भला मियाँ से इजाज़त मिली, तो मियाँ से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, ये हमारे दीन का पार्ट है, इसलिए इस पे फ़िज़ूल बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मियाँ ने इजाज़त दे दी और ये अपने नौकरी के काम सिलसिले में जो भी काम कर रही हैं, लाहौर चली गईं। वहाँ जाकर इनका मियाँ के लिए बहुत इंतज़ाम करके गईं, खाने भी पका कर रख कर फ्रीज़ कर कर गईं, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। एक तो अनरियलिस्टिक बात ये थी कि ये जो इरिटेटिंग कैरेक्टर सलीम का है, जो मुसलसल कह रहा है सर सलीम, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रिपिटेटिव है, एब्सोल्यूटली अननेसेसरी है। ना हँसी आ रही है, ना खुशी हो रही है, ना मकसद समझ में आ रहा है कि क्यों आया। अगर इसको किसी इमरजेंसी की वजह से आधी रात को उठ के अपने घर जाना था, तो ये अपनी एजेंसी फ़ोन करता। अगर कोई तो कॉन्टैक्ट होगा, कोई तो नर्स इसका दोस्त होगा, जिसको ये फ़ोन करता, यहाँ बिठा के जाता, फिर आसत अंकल को फ़ोन करता, जो भी करता। लेकिन बहरहाल इस तरीके से जाके गायब हो गया, एक लंगड़े आदमी को घर में अकेला छोड़ के। इसकी बीवी को एटलीस्ट फ़ोन करके बताता कि क्योंकि हायर उसने किया था। तो ये इस ड्रामे में कमज़ोरी है कि वो सलीम जो है उस तरीके से निकल कर चला गया। वो एक बहुत एब्सर्ड और फ़िज़ूल बात थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या बात थी, लेकिन चलें, 1% वो चला गया। तो चला गया, तो अब वो सुबह होने तक वापस आने का रवादार नहीं है। अब्बा की तबीयत खराब है, मतलब तो वो एक ये भी तो तुम्हारी नौकरी है ना, काम है, तुम्हें आइंदा काम नहीं मिलेगा, तुम घर ज़िम्मेदारी करोगे, चलें उसे भी छोड़ें। इसके बाद ये जो होते हैं अफ़ान वहीद, ये बुला लेते हैं, फ़िदा जो है नुमान इजाज़ को फ़ोन करते हैं और बुला लेते हैं कि भई अंकल आप आ जाएँ। एक तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि अंकल अपना नौकर इसके यहाँ क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? कम से कम रात को या शाम को जो बिल्लू बच्चा है जिसको हर वक़्त मारते रहते हैं, जो चाइल्ड अब्यूज़ इस ड्रामे में मुसलसल दिखाई जा रही है। तो वो उस बच्चे को उसके घर क्यों नहीं छोड़ जाते हैं? खैर चलें, शायद अब छोड़ जाएँ रात को उसके घर। जिस तरीके से अफ़ान वहीद बार-बार एक वीडियो कॉल सबके सामने खोल के बैठ जाते हैं बीवी से करने की, जब बीवी उनको फ़ोन करती है, फ़ोन काटे, एक मैसेज लिख देंगे कि यार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम बात कर लेते हैं। मतलब ये कान से फ़ोन लगा के बात कर लें, अगर ये इतने गरीब हैं कि ये हेडफ़ोन जो है वो नहीं ले सकते। तो हेडफ़ोन क्यों नहीं है इनके पास, पहली बात। जिस किस्म के मॉडर्न ये दोनों दिखाएँ। तो बगैर हेडफ़ोन के शुरू हो जाते हैं वीडियो कॉल पे बात करना। ये होता कि फ़रासत अंकल कान लगाकर सुन लेते या किसी वजह से लोग सुन लेते तो बात समझ में आती है। सबके बीच में बार-बार ये खोल के बैठ जाते हैं वीडियो कॉल। जिस तरीके से हरीम फारूक के कैरेक्टर ने, यानी कि सनम के कैरेक्टर ने शौहर के साथ बदतमीज़ी करी है, बदकलामी करी है, पहले भी उन लोगों को भगाया और उसके बाद अब जिस तरीके से वो फ़ोन बंद करके भी कह रही है कि जाहिल आदमी है और पागल है, ये है और मैं जाके बताऊँगी और तुम्हारा दिमाग सीधा करूँगी। आई एम सॉरी, ये प्रोग्रेसिव औरत का अगर कैरेक्टर है तो बहुत ही घटिया कैरेक्टर है। बिल्कुल अच्छा किरदार नहीं है, बहुत गलत तरीका इन्होंने दिखाया है। इस किस्म के बेहुदा वाहियात कैरेक्टर बनाने का नुकसान ये होता है कि लोग काम करने वाली हर औरत को ऐसे ही समझने लगते हैं। औरतें काम करने के लिए निकलती हैं, चाहे अपनी मजबूरी में निकलें, चाहे अपनी खुशी से अपना पैशन पूरा करने के लिए निकलें। लेकिन उनको अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उनको एहसास, और ये औरत एहसास की कमी दिखा रही है। लोगों के साथ ज़िंदगी में इमरजेंसी होती है, जैसे कि उन सलीम साहब के साथ इमरजेंसी हुई, वो चले गए।
इसी तरीके से ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में चली गई थी, उसके बाद कुछ भी आफ़त आ रही थी, ये वापस आ जाती। ये वहाँ उन लोगों से कहती कि भई तुम सँभालो या मीटिंग आगे कर दो। कोई मौत तो नहीं पड़ रही, पाकिस्तान में ही काम हो रहा है, अगर वो लोग बाहर से भी आए हैं तब भी दूसरे अगर ये फ़दा मर जाता तो ये क्या करती? नहीं आती वापस, चिपकी रहती वहाँ पे। तो अब ये कह सकती थी उस पार्टी से कि भई हमारी जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, उनके घर में इमरजेंसी हो गई, वापस चली गई हैं। आप ऑनलाइन मीटिंग कर लें। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि वे ना समझ में आने वाली थी, कराची से बैठ के जॉइन कर लेती मीटिंग को। तो जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है, उस सिचुएशन का नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे लोग ये देख के समझेंगे कि अगर आपने औरत को काम करने की इजाज़त दे दी या वो बाहर चली गई, तो वो खुद सर हो जाएगी। जिस तरीके से उसकी सहेली और ये सनम और जो उसका दोस्त है, उनकी जो आपस में तकल्लुफ़ी है, वो बहुत बेहुदा है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से पिछली दफ़ा दिखाया कि वो लड़का कमरे में आया, "यार सनम तुम कहाँ हो?" हाथ पकड़ के उठा के ले गया और फ़ोन लेके इसके मियाँ से कह दिया कि, "यार तुम क्या हर वक़्त फ़ोन पे बात करते रहते हो?" फ़ोन बंद कर दिया। वो भी प्राइवेसी ख़राब करने वाली बात है। जब ये फ़रासत अंकल इस औरत के घर में बगैर दरवाज़ा बजाए चले गए, तो इसने कितनी बदतमीज़ी करी थी मुँह फाड़-फाड़ के। इसी तरीके से वो लड़का एक लड़की के कमरे में घुसा चला आ रहा है। क्या पता कि ये कपड़े चेंज कर रही होती, क्या पता ये अपने शौहर से कोई रोमांटिक बात कर रही होती। बगैर दरवाज़ा खटखटाए वो मुँह उठाए कमरे के अंदर आ गया और हाथ पकड़ के एक औरत का लिए चला जा रहा है उसके मियाँ के सामने। ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, कोई इसको कितना भी डिफेंड करे, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। उसके बाद अब मुँह बना रहा है जब उसने कहा कि तुम क्या रहो मेरी बीवी के कमरे में घुसे रहते हो। बात बुरी थी, गिरी हुई थी लेकिन ज़ाहिर है कि गुस्से में मर्द ऐसी ही बात कहेगा और क्या कहेगा। उसके बाद जो इस औरत ने अपने बॉस कह लें या दोस्त कह लें, उससे तो बड़ी गिर-गिर के माफ़ी माँगी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन तुम्हें अपने शौहर से माफ़ी माँगने का कोई एहसास नहीं है, तुम उसकी खैरियत नहीं पूछ रही एक दफ़ा भी। तो सनम का जो इन्होंने इसके अंदर कैरेक्टर दिखाया है, ये एक प्रोग्रेसिव औरत का ही किरदार दिखाएँगे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इन्होंने दिखाया है कि फिदा उससे बहुत ही गिरी हुई बात कहता है, जिस वज़ह से वो उसको थप्पड़ मार देती है मुँह के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रही कि फ़िदा जो बात कहता है वो अच्छी बात कहता है या उसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमारे ड्रामों के अंदर आजकल तरीका ये हो गया कि औरत को हर सूरत सही दिखाना है और मर्द को हर सूरत बुरा दिखाना है। तो इन्होंने पहली चीज़ तो मर्द को अच्छा दिखाने के लिए ये करी कि ये दिखा दिया कि उसकी औलाद नहीं हो सकती और बीवी का इतना बड़ा दिल है जो ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी औरतें बहुत हैं कि जिनके मियाँ जो हैं वो उनकी औलाद नहीं हो सकती और बीवियाँ जो हैं वो गुज़ारा कर रही हैं। तो कोई बहुत बड़ा कमाल ये औरत नहीं करती। क्योंकि औरत के पास गुंजाइश भी नहीं है, अगर ये सिचुएशन मर्द के ऊपर आती और वो दूसरी शादी कर लेता तो उसको हमारे मज़हब ने हक दिया था। मैं लेकिन ये कि बहरहाल एक बज़ाहिर नज़र आता है कि मर्द के पास ये हक है, औलाद हो और ना हो तो दोनों सूरतों में दूसरा निकाह कर सकता है, तो वो कर लेता, तो वो बात अलग होती। लेकिन ख़ैर यहाँ पर इस औरत ने बड़ा दिल दिखाया, इसने ऐसे मियाँ को एक्सेप्ट किया, दैट डज़न्ट गिव यू राइट कि आप मियाँ से पलटकर इस ज़बान में, इस टोन में, इन अल्फ़ाज़ में बात करें। यहाँ पर ये ड्रामे में हर सूरत दिखाएँगे कि फ़िदा जो है वो गलत है और फिरासत अंकल की गलती है, लेकिन यहाँ अगर कोई गलत है तो 100% ये औरत गलत है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से वो आपकी इज़्ज़त रखता, आपके दोस्त को उसने एक लफ्ज़ कह दिया, आप इतना बिल-बिला रहे, इसी तरीके से आप उसके दोस्तों के सामने उसकी इज़्ज़त रख लेती, उस वक़्त पोलाइटली बात कर लेती। लेट नाइट आप फ़ोन करके झगड़ा कर लेती कि भाई मैंने तुम्हें मना किया, तुम ऐसा आदमी को दूसरी बात है अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी-कभार इंसान को कड़वे घूँट पीने पड़ते हैं। अब ये तो फरासत अंकल को सही समझ है, लेकिन जब तुम नहीं बैठी हुई तो अब उसको जो भी सहारा मिल रहा है, आखिर वो कहीं न कहीं से तो एंटरटेनमेंट हासिल करे। अब वो अपना दिल अगर इन लोगों के साथ लगाएगा, ये 2-3 दिन बर्दाश्त कर 6 दिन बर्दाश्त कर लेती, 7वें दिन जब ये आती तो ये मौजूद होती, उसके बाद ही सबकी पट्टी मतलब सबको कट कर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी आदमी को घर के अंदर बुलाने की, तो ये आके सफाई से इस वक़्त इनका काम निकल रहा है, इनके मियाँ की टेक केयर हो रही है, ये थोड़ा-सा ठंडा पेशानी से काम लेती। दूसरी बात एक बहुत अनरियलिस्टिक ये है कि इस औरत की तो अम्मा दिखाई थी एक और वो कहाँ रहती हैं मुझे नहीं पता कि वो किसी बाहर मुल्क में शायद रहती हैं। कुलिये से तो नहीं लग रही थी अमेरिका, कनाडा वाली, लेकिन हो सकता है कि भई वो कहीं रहती हों, इतनी दूर के वो आ नहीं सकती। लेकिन ये लड़का कहाँ आसमान से गिरा है कि इसका ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, पता नहीं कहाँ यतीमखाने से इस लड़के को लेकर आई हैं कि इसका कोई जानने वाला दोस्त, यार, रिश्तेदार है ही नहीं, सिरे से। जो आ जाए और आके इसकी खैरियत पूछ जाए, तो ये एक बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ इन्होंने ड्रामे के अंदर दिखाई है। ऑफ़िस वाला ही कोई हो जो सुबह-शाम आके पूछ जाए, दूसरी बात है एक आदमी इस तरीके से नॉन फंक्शनल है, तो कम से कम किराए पर एक व्हीलचेयर ले लेनी चाहिए थी, इसके लिए वो भी मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने वो आराम से जवान आदमी है, कोई ऐसा नहीं है कि बेहोश है, वो एक टाँग के ऊपर खड़े होके व्हीलचेयर पे आसानी से बैठ सकता है। तो ये जो इन्होंने ड्रामे में थोड़ा-सा अनरियलिस्टिकपन कर दिया, वो ज़रा अजीब-सी बात है और सनम का बिहेवियर बिल्कुल दिखाएँगे 100% इस औरत को सही, लेकिन ये 100% गलत है। कोई नॉर्मल आदमी पाकिस्तानी माशरे में रहने वाली शरीफ औरत इस किरदार को अच्छा नहीं कह सकती। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बात जो इन्होंने दूसरा किस्सा शुरू कर रखा है वली का और वो जो लड़की है मिनाहिल उसका, वो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है क्योंकि वली की एक्टिंग बहुत खराब है। वो भी एक सिफ़ारिशी पर्ची है, बिलावल ड्रामों के अंदर आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं, आ के पॉलिश्ड एक दिन हो ही जाएँगे और एक दिन अच्छी अदाकारी करने ही लगेंगे। जो उनके साथ लड़की में नाहिल है, वो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है, वो कोई डिप्रेशन की मरीज़ा है, नफ्सियाती मरीज़ है।
उसको शदीद दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। वो हर वक़्त क्यों रोती रहती है मुझे समझ में नहीं आता। कभी पेट पकड़ रही है, कभी दिल पकड़ रही है और रो रही है। चक्कर तुम चला रही हो, बातें तुम फ़ोन पे कर रही हो और बन रही हो तुम नेक के मैं मिलने के लिए नहीं जाऊँगी। और अब जब उसने कहा है लड़के ने तुम अपने घर पे बात कर लो तो कह रही है अम्मा-अब्बा क्या सोचेंगे? तो तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग्स पकड़ी जाती तब भी अम्मा-अब्बा क्या सोचते? और कल को तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती है, तुम्हारे शौहर को मिलती है रिकॉर्डिंग्स तब भी वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता? तो ये समझना है मैं किसी लड़के से चुपके से बात करूँ और किसी को पता ना चले तो जब तक आपका गुनाह छुपा हुआ है, तब भी वो गुनाह ही है। गलत काम छुपा हुआ है, तब भी वो गलत काम ही है। तो उसको आप काइंडली सही ना समझें, गलत काम गलत ही होता है। आप छुप के एक लड़के से बात कर रही हैं, इससे अच्छी तो इनकी बहन है खुल्लम-खुल्ला जा रही है, मिलकर आ रही है, अम्मा-अब्बा से भी मुँह फाड़ा तो उसने जो कुछ कहना था कह दिया। तो कम से कम लोगों ये जो हरकतें कर रही हैं, नेक बनने की कोशिश कर रही हैं, वो कैरेक्टर दोनों मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है, कि ये इस कदर रो-रो के और मिन-मिन करके क्या साबित करना चाह रही हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अजीब है। इस ड्रामे में एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ नुमानी दास की एक्टिंग अच्छी है, बाकी इन्होंने ड्रामे को खींच इतना दिया है कि अब ये दिल चाह रहा है कि ना बस अब इसको लपेट दो। अब अच्छा ये हो कि जहाँ इन्होंने इतना खींच दिया इस ड्रामे को, वहाँ अब यही करें कि मकाफ़ात अमल जो दिखाएँ नुमानी दास की फैमिली का, वो सटल दिखाएँ कि आहिस्ता-आहिस्ता ये आदमी जो है ना वो मुसीबत का गिरफ्त में शिकार हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इसकी फैमिली पे मुसीबत आ रही है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये एक दिन में दिखाएँगे ऐसा कि सुबह को एक बेटी मरेगी, शाम को एक बेटी को लकवा होगा, परसों जो है वो बेटा मरेगा। धड़ाम, 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 धड़ाम बीवी छोड़ के भाग जाएगी। एकदम ये मतलब मैंने मिसालें दी हैं, ऐसा होगा नहीं, कोई और तरीका होगा। लेकिन धड़ाम, 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 धड़ाम दिखाएँगे, इसमें सारी चीज़ें। एक स इतना अचानक दिखाएँगे सारी चीज़ें कि वो ड्रामा जो है भोंडा हो जाएगा। एकदम से लपेटेंगे और एकदम से लपेटने का नुकसान ये होता है कि इतनी पैरेलल स्टोरीज़ जो आपने शुरू की होती है ना, उनको बंद करने का टाइम नहीं रहता। या तो इसकी किस्तें ज़्यादा बनाते, पहले इंडिकेट कर देते कि भई ये 40 किस्तों में भी खत्म होने वाला ड्रामा नहीं है, इसको तो हम कोई चलाएँगे 1 साल, 1000 किस्तें बना के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ड्रामा इन्होंने बनाया है, इसको डेली सोप बना देते तो नुमान इजाज़ जैसा एक्टर उसके अंदर नहीं आता। लेकिन ये कहानियाँ इन्होंने इतनी फैला दी है कि आप डेली तो उसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये ड्रामा देखना जो है, अब बहुत मुश्किल बनता चला जा रहा है। मुझे नादिया अफ़ज़ल की एक्टिंग में ये बात समझ में नहीं आती कि वो अचानक से सीधा बोलते-बोलते मे वाली ज़बान भी क्यों उतर आती हैं। अभी भी वो सही बोल रही हैं सारा वक़्त घर के अंदर क्योंकि वो नुमान इजाज़ की फैमिली की दिखाई हैं, वो बड़ी सही उर्दू बोल रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं खानदानी। लेकिन वो अचानक फिदा बेटा मैं पूछ रही थी तुम कैसी? तो ये मैं करना क्यों अचानक? ये देखो तो कैसे बोल रही है वाली जो लैंग्वेज के ऊपर वो आ जाती हैं, वो वाली कैटेगरी नहीं बनी हुई। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है। एक बात मेरी अब तक ये समझ में नहीं आई कि ये सनम और ये जो इनके साथ ये हैं हीरा मानी, ये दोनों बहुत मौज-स्कॉट पढ़ी-लिखी काम करने वाली पॉश औरतें अपने आप को समझ रही हैं कि हम बड़ी फैंसी आंटियाँ हैं। तो ये फैंसी आंटियाँ आखिर इस मोहल्ले में आकर रही क्यों? सनम और फिदा को तो सोचो चाहे शायद उन्होंने सोचा उनके तो बच्चे हैं, अब नहीं हो सकते उन्होंने तो चलो इसलिए घर खरीद लिया होगा कि उनके ज़हन में होगा फैमिली बनाएँगे, बड़े घर की ज़रूरत होगी। दोनों मियाँ-बीवी नौकरी करते हैं, उनको बड़े घर की क्या ज़रूरत थी? किसी डिफेंस में जाके कोई फ्लैट ले लेते। इसी तरीके से हीरा अमानी अकेली बेवा खातून है डिफेंस में फ्लैट ले ली थी, जहाँ उनकी मेंटालिटी के लोग रहते। ये मिसफिट 2 आंटियाँ जो हैं फैंसी वाली, ये इस मोहल्ले में रहती क्यों है मेरी ये बात समझ में नहीं आई। कि यहाँ घर लेकर रह गई हैं, तो जो वहाँ की मेंटालिटी है मोहल्ले की, मीना बाज़ार स्टाइल की, तो वहाँ तो लोग इसी किस्म की बातें करेंगे। तो आप एक मिसफिट माहौल के अंदर जाकर कोशिश करें कि मैं जाके सबकी मेंटालिटी बदलूँ, ये नहीं हो सकता। आप कहीं जाते हैं, अगर आप किसी के घर इत्तेफ़ाक से पैंट शर्ट पहन के पहुँच गए, गले में स्कार्फ़ लटका के, आप वहाँ पहुँचे, आपने देखा कि वहाँ मिलाद हो रहा है, कुरान ख़वानी हो रही है, तो आप सर ढक लेते हैं अपना। या आप थोड़े-से वो हो जाते हैं कि हाँ और ये ऐसी बात है कि आप किसी की शादी के अंदर अंडर ड्रेस पहुँच जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं तो उतना तैयार होकर नहीं आया। मैं तो ऑफ़िस से डायरेक्ट आ रहा था, तो आपको एक एहसास होता है कि अरे यार सब तैयार होकर आए हैं, देखो मैं इस तरह के सूट कर आ गई। ये कोई अननेचुरल बात नहीं है, ये नेचुरल बात है। तो इंसान इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता है या आपको बहुत ज्वेलरी पहन के किसी के यहाँ गया, आपको पता चला वहाँ कोई बीमार हुआ हुआ है, आप बहुत ज़्यादा तैयार हुए हैं, तो आप ज़रा अपना लिपस्टिक थोड़ी टोन डाउन कर लेते हैं, हार उतार के पर्स में रख लेते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि आपने दूसरों की खातिर आपने अपने आप को क्यों बदल लिया। इन्होंने देख लिया कि इनके मोहल्ले का ये वाला माहौल है, ये जब निकले तो ये कोई ऊपर से कोई कोट या कोई ऐसी चीज़ पहन के स्कार्फ कंधों पर डाल के निकल आएँ ताकि लोग इनको अजीब-अजीब नज़रों से ना देखें। जहाँ जाके इनको जो कुछ हरकतें करनी है, वहाँ जाके ये करती रहें। बैंक में जाके मॉडर्न बनी हुई कुछ है। मैं अपने आप को नहीं बदलूँगी, तो आप अगर अपने आप को बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई आपको बदलने को नहीं कह रहा। लेकिन फिर आप ये कोशिश ना करें कि वो मोहल्ले वाले अपने आप को बदल लें। आपकी खातिर वो भी अपने आप को, अपनी ज़हनियत को नहीं बदलेंगे। जब सब मिलके इसी पिटाई के ऊपर वो रहेंगे कि मैं क्यों बदलूँ, तू बदले, तो दूसरा भी नहीं बदलेगा सामने वाला।